हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 7 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कुछ जो पद्य रह गए थे वो पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से सुने और अपनी बुक खोलें। दादुर टटर करते, झिल्ली बजती झनझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर, प्यू प्यू चातक के गण। उड़ते सोन बलाक, आर्द्र सुख से क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में, मरते गर्जन। हमारा जो 4th पैराग्राफ है उसको देखिए। यहाँ पर जो कवि हैं वो बोल रहे हैं कि दादुर मीन्स है मेंढक। मेंढक बरसात के अंदर टटर कर रहे हैं और उनके जो मेंढकों के ऊपर की जो त्वचा है वे झनझन कर कर बज रही है। मोर म्याऊं म्याऊं और चातक पक्षी प्यू प्यू कर रहे हैं और उड़ते सोन बलाक, आर्द्र सुख से क्रदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में, मरते गर्जन। मोर जब म्याऊं म्याऊं बोलते हैं और चातक पक्षी प्यू प्यू की क्या कर रहा है, आवाज कर रहा है। उसके बाद जब बादल घुमड़ घुमड़ कर आसमान में गर्जना करते हैं तब सुनहरे बगुले पानी के गीलेपन का अनुभव कर आवाज करने लगता है। रिमझिम, नेक्स्ट पैराग्राफ। रिमझिम क्या कुछ कहते, बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते, वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में, तृण को पुलकावली भर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में पानी के रिमझिम करती हुई बूंदें अपना स्वर निकालती हैं, जिसके कारण हमारा जो मन है वो सिहर उठता है। यानी हमारे मन के अंदर उन बूंदों के स्वर रोम रोम को छूने लगते हैं। पानी की उन धाराओं से जो झरती हैं, पानी की धाराएं जो झरती हैं और धरती पर गिरती हैं, जिससे मिट्टी का कण कण और तिनके पुलकित हो उठते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। यहाँ पर लेखक का मन, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरा मन पानी की धारा को पकड़कर झूलने का कर रहा है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। सब लोग मिलजुल कर यहाँ पर आओ और सावन के गीतों को गाओ। इंद्रधनुष के झूले में हम सब झूलकर, यानी रंग बिरंगे झूले में हम सब झूलें, हम सब मिलकर झूलें और जीवन में सावन रूपी बादल फिर आए और हमारे मन को भा जाए, यानी मन को अच्छा लगने लगे। यहाँ पर जो ये कविता है वो सावन के ऊपर है। वर्षा की ऋतु में
सावन के बादल आते हैं और वो कई प्रकार से हमारे मन को प्रफुल्लित करते हैं। पहले कल हमने जो पढ़ा उसके अंदर जो पानी की बूंदें हैं वे चमचम करके पेड़ों पर गिरती हैं, उससे बिजली चमकती है, तो बादलों के हृदय से हमारे मन रूपी सपने जगते हैं और पेड़ों के पत्तों के ऊपर जब बूंदें गिरती हैं तो वो आवाज़ करती हैं और उसी से हवा से पत्ते ताली बजा बजा कर नीम की डालियाँ झूम झूम कर उन बादलों का स्वागत करती है और मेंढक टटर करते हैं, मोर म्याऊं म्याऊं करते हैं और चातक पक्षी प्यू प्यू करता है। सुनहरे बगुले गीलेपन का सुख महसूस करके आवाज करते हैं। रिमझिम करती हुई बूंदों के स्वर हमारे अंदर के मन को सिहर उठते हैं और धाराएं धरती पर गिरती रहती हैं और धाराएं जब पानी की धाराएं जब धरती पर गिरती हैं तो मिट्टी का कण कण और तिनके पुलकित हो उठते हैं। लेखक कहते हैं कि सब मिलजुल कर ये सावन के गीत गाते हैं और हमारे जीवन में अच्छा लगने वाला जो ये बारिश का मौसम है वह हमें सब तरफ से पुलकित करता रहता है। हम कुछ यहाँ पर आपको बोलने जा रहे हैं कि आपको हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकेंड 2 कॉपी बनानी है और उसमें जो भी वर्क मैं दूंगी वो आपको नोटबुक में करना है। कल मैंने आपको शब्दार्थ दिए थे कुछ और आज फिर मैं ये जो बाकी पैराग्राफ्स थे उसके शब्दार्थ लिखने जा रही हूँ, वो आप उतारेंगे। कल कवि परिचय भी लिखना था और ये शब्दार्थ लिखेंगे। इसमें पहला है दादुर, दादुर का अर्थ है मेंढक। दूसरा है झिल्ली, उसका अर्थ है ऊपर की त्वचा। थर्ड है चातक, एक पक्षी। फोर्थ है सोनबलाट, अर्थ है इसका सुनहरे बगुले। फिफ्थ है आर्द्र, अर्थ है सुख। दूसरा है गीलेपन का सुख। सिक्स है क्रंदन, मीन्स है आवाज। सेवंथ है रज, मिट्टी या धूल। एट है जन, लोग। 9 है मन भावन।
मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। ये हमारे शब्दार्थ हैं। आप इन सबको लिखेंगे नोटबुक में, जो कल कराए थे वो भी और आज वाले भी, ठीक है।